तो कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी खातून बारब से होती है जो अपने हस्बैंड के मरने के बाद उनकी अशिश राख को उन्होंने बताई हुई झील के अंदर फेंकने के लिए अपना सफर शुरू करती हैं। रास्ते में उनका सामना एक बहुत बर्फानी तूफान से होता है। गाड़ी के अंदर घिन थी और कार के अजबास बर्ड था। यूं यहां कुछ बहुत गलत हो रहा था। बारब ने उस मर्द से पूछा, क्या चाहिए, क्यों आई हो यहां? वो मर्द मासूमियत से बोला, मैं यहां पर अक्सर अपने हस्बैंड के साथ या करता था। मैं बस झील का रास्ता भटक गया था। वो आदमी बारब को रास्ता बता देता है और जब बारब वहां पड़े खून के बारे में सवाल करती है तो वो कहता है कि ये एक जानवर का खून है जिसे वो अपने खाने के लिए शिकार करके लाए हैं। खैर, बारब भी अब इस तब को नजरअंदाज करते हुए उस झील पर खड़े होती हैं और अपने हस्बैंड की एक साथ बताई हुई सारी लम्हात याद उन्हें लगती हैं। बारब काफी देर तक वहां बैठती रहती हैं, फिर अपने हस्बैंड की अशिश निकालती हैं जो उन्होंने इस झील में डालनी थी। लेकिन उस वक्त उनके फोन में सिग्नल भी नहीं हो रहे थे। इलावा उसे वो जानती थीं कि उस पूरे इलाके में सिर्फ एक घर है और यकीनन वो आदमी उसी घर में उस लड़की को किडनैप करके ले गया होगा। जल्दी से वो उस कीबन के पास उती हैं और वहां पर दो कारें आकर रखती हैं, जिनमें से एक जोड़ा इस घर के अंदर हो गया था। बारब उनकी आवाजें सुन पाती हैं और पता चलता है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को इस बच्ची को किडनैप करने का काम दिया था। उसका शक कन्फर्म हो गया था। वो बच्ची कट किडनैप की गई थी और वंडू पर उसका मैसेज भी लिखा देखा गया था और ये देकर वो अपने हस्बैंड पर खुशी होने लगी थी। ये क्या तमाशा है? ये किसका है? डेविड बताता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी औरत आई थी जो झील तक का रास्ता पूछ रही थी और कुछ भी नहीं। ये सुनकर क्लीरा ने जान लिया था कि बारब चाकिर फशंग डेक के पास ही छपी होगी। क्लीरा फशंग डेक के पास अपनी गन तान कर खड़ी होती है और डेविड आगे उस दरवाजे को चेक करने के लिए जाता है तो अचानक बर्फ में गिर जाता है। वो बर्फ जो खाली नहीं थी बल्कि उसके नीचे बेसमेंट की सीढ़ियां थीं जिससे वो बेसमेंट के अंदर जा गिरता है। पास जाती है और उसका मुंज से टीप उतार देती है। उसने लड़की को तो आजाद कर दिया था, लेकिन उसे लेकर भागना इतना भी आसान नहीं था। उसने सारे ब्लैंक्स भी गीला कर दिया था ताकि डेविड और कलीरा सर्दी से ही मर जाएं। ये सब काम करके वो नीचे बेसमेंट में जाने ही वाली थी कि अचानक उसके हाथ से एक गोली टकरा गई। कलीरा ने उसे देख लिया था और ये गोली कलीरा ने नहीं चलाई थी। उसका पूरा इंटीरियर भी फरेज हो गया था और वो चल भी नहीं रहा था। ऊपर से गोली लगने का दर्द भी बहुत सता रहा था। वो नीचे से बर्फ उठाती है और अपने जख्मी पर लगा लेती है ताकि जख्म फरेज हो जाए, उसका जिस्म सुन हो जाए। और उसके बाद हमें डेविड और कुलेरा दिखाई देते हैं जो पूरे घर की हालत देखकर समझ गए थे कि सब बाप का काम है। घर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। वहां आम इंसान के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल था। डेविड तो फिर पूरी भेगा हुआ था। डेविड ने कहा था, मैं सर्जरी की अपॉइंटमेंट मिस नहीं कर सकती। और यहां हमें कलीरा के इरादे भी पता चल गए कि उसने बच्ची को उसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो उस बच्ची का लिवर निकालना चाहती थी ताकि उसे कोई बड़ा सेट अप न करना पड़े। उस बच्ची का लिवर निकालने के बाद उन्होंने प्लान किया था कि वो उस बच्ची को झील के अंदर ही फेंक देंगे और यूं पूरी जिंदगी पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा। खैर, अब डेविड झील के पास जाकर सारा सेटअप तैयार करने लगता है और कुलीरा अपने बायनकलर से उस पर नजर रखे हुए होती है। इतने में वो सुनती है कि कुलीरा की गाड़ी भी यहां से दौड़ चली गई थी। घर खाली होते ही वो बेसमेंट के अंदर और उसके बाद बच्ची को बचाने का प्लान करते हुए बाहर जाते हैं। बाहर डेविड की गाड़ी खड़ी थी पर वो खाली थी। बाहर एक हथौड़ी उठाते हुए उन्होंने उस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और गाड़ी के अंदर आ गए। गाड़ी का रेडियो इस्तेमाल करते हुए वो बारब में हिम्मत करते हुए उड़ती है और अपनी जेब से डेविड की गुन निकालकर डेविड पर तान देती है। ये देखते हुए डेविड बारब से कहता है, नहीं, प्लीज, मुझे मत मारो। सच तो ये है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ये सब मुझसे जबरन मेरी और अपनी जिंदगी में सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। वो खुद भी जीना नहीं चाहती। मेरी वाइफ बीमार है और उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। उसी मकसद के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। वो अब बारब से कहता है और बारब को अपनी रिंग देता है जो वो झील के किनारे पहन रखी थी।
उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहां से चल जाता है। जाने से पहले उसने बारब को उस लड़की की कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स भी दे दी थी, ताकि बारब उसकी और उसकी कार की हिफाजत कर सके। कार से बाहर निकलते हुए अपने हाथ में बंदूक लिए वो डेविड से पूछती है, कहाँ जा रहे थे तुम मुझे छोड़कर? डेविड रोने लग जाता है और कहता है, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत बहुत सता रही है, मुझे मदद की जरूरत है। ये सब एक जर्म है और तुम्हें क्या लगता है कि वो सर्जन तुम्हारे उस जर्म को छिपा लेगा? क्या वो तुमसे जवाब नहीं मांगेगा कि तुमने ये किसका लिवर निकलवाया है? ये दोनों बातें कर रहे थे कि उस वक्त लड़की भी रोने लगी। उसके नाक से टुप टुप खून बहने लगा। अपनी गन तैयार करने के बाद बारब अपनी पिकअप ट्रक के अंदर से अपनी और अपने हस्बैंड की तस्वीर निकाल लेती हैं। ये तस्वीर उस वक्त की थी जब वो हामिला थीं, लेकिन हामिला होने के बावजूद वो मां नहीं बन पाई थीं। उसका बेटा अपनी यादों से बाहर निकलकर वो इस पिकअप ट्रक को देखती है जिसमें उसने और उसके हस्बैंड ने पूरी जिंदगी साथ गुजार रखी थी। पर अब ये पिकअप ट्रक उनके सर्वाइवल से ज्यादा अहम नहीं थी। इस पिकअप ट्रक के फाइवल टैंक के अंदर बारब का ये प्लान काम भी कर गया था। दोनों को देखते हुए दो लोग यहां तक आ भी गए थे बारब की मदद करने के लिए। पता चलता है कि ये दोनों वो आदमी थे जिन्होंने बारब से रेडियो पर राबिता किया था। बारब उन दोनों आदमियों से कहती है, शुक्र है जो इस बच्ची को मारना चाहते थे। उन दोनों आदमियों को बारब की ये कहानी काफी अजीब लगती है, क्योंकि इस वक्त बारब के पास एक बंदूक भी थी। वो कहते हैं, तुम अपनी ये गिन हमें दो। बारब बात मान लेती है और अपनी गिन उन लोगों को दे देती है। जैसे ही ये लोग कलीरा की गाड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों को पीछे से ही कोई शॉट कर देता है। वहां पर अपनी जगह सिर्फ अपनी कीप पड़ी हुई थी। बस एक तुन्हा ट्रप बनाया हुआ था जिस ट्रप के अंदर ये दोनों फिनिस गए थे। और दूसरे तरफ कलेरा उसके बाद बारब के ऊपर भी शॉट करने की कोशिश करती है। बारब अपने आप को बचाने के लिए डैशबोर्ड के उगे छुप जाती है और फिर गलफ बॉक्स खोलकर अपनी गन उसमें से निकाल लेती है। फिर वो आहिस्ता से नीचे होकर गाड़ी से बाहर उठती है, जिसके बाद बारब फौरन से कीबन की तरफ भागती है और रास्ते में ही उसे डेविड की गाड़ी भी दिखाई देती है, जिसके अंदर डेविड उस वक्त मुर्दा था। उसे देखकर वो एक मुरतबा टूट गई थी। खैर, ठीक उसी वक्त वो देखती है कि कलीरा ने दोबारा इतनी देर में बारब भागते भागते शेड के पास पहुंच गई थी। तो कलेरा अब शेड के ऊपर ही गोलियां चलाने लगी। शेड को तोड़ देती है और पूरा शेड बारब के ऊपर गिर जाता है। बारब बेहोश होकर गिर पड़ती है। घंटों बाद जब बारब होश में आई तो उसने कहा कि वो मरना नहीं चाहती। बारब अब उस बच्ची से उसका नाम पूछती है। वो बच्ची अपना नाम बताती है और बारब कहती है, कितना प्यारा नाम है। अगर हमारी कोई बेटी होती तो मैं भी उसका नाम यही रखती। अब बारब उस बच्ची को गले लगाती है। बहुत सारे फौजी उस तूफान में मारे गए थे, लेकिन मेरे दादा ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अगर वो एक सेकंड थक गए या बैठ गए तो उनकी बॉडी की गर्मी भी खत्म हो जाएगी और इस तरह वो तूफान में जल्द मारे जाएंगे। तो उज मैं भी तुम्हारे सामने न बैठी होंगी। बारब कहती है, मैं मानती हूं कि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हमें कम इज कम अपने लिए लड़ना चाहिए, अपनी हिफाजत की कोशिश करते रहना चाहिए। और तुम तो कब से यहीं हो बैठी। इस गुजरी हुई मेहनत के बाद बारब ने मुश्किल से ही सच में वो दरवाजा खोला था और जैसे ही वो बाहर निकली ही थी, तभी कुलेरा उसके सामने ओ गई और उसने उन्हें दोबारा ही बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया। कुछ देर बाद कुलेरा ने खुद आकर यहां इसके बाद वो एक पूरा ऑपरेटिंग सेट अप बनाती है और बारब को काम देती है उस बच्ची को टेबल से बांधने का। तो इसके बाद वो बारब से कहती है, तुम उस सब में मुझे सब्बान पकड़ाने का काम करोगी। बारब ने इस वक्त नोट्स किया था कि वो कहती है, तुम पहले अपनी टांग को ड्रेस अप करो, नहीं तो बहुत खून बहने वाला है। मुझे उस बाकस में से कट पकड़ाओ। वो जब बाकस खोलकर कट निकालती है और बारब ये कर भी देती है और ऐसा करने के बाद कुलीरा बारब को शॉट कर देती है और लड़की की बॉडी पर निशानात लगाने लगती है ये जानने के लिए कि उसका लिवर कहाँ होगा, उससे पहले कि वो कोई पी कट लगा देती। हम पीछे से देखते हैं कि बारब वहां लड़ते लड़ते कलीरा को नहीं, बारब ने ओवर पावर कर दिया था क्योंकि वो जवान थी। इस तवील लड़ाई के चक्कर में कलीरा की गुन लीम्प पर चढ़ गई थी।
जिसकी वजह से पूरे टेंट में आग लग गई थी। और ये दोनों लड़ते लड़ते टेंट, कलीरा और बारब दोनों ही भागने की कोशिश करते हैं, मगर गुन कलीरा के हाथ लग जाती है। बारब उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त कुलीरा के हाथ से एक बुलेट वैसे ही झील के अंदर चल गई। उसके बाद कुलीरा ने अपना आप ताकत लगाते हुए अपने गुन का पछला हिस्सा ही बारब के सर में मार देता है, और यूं बारब का बहुत सादा खून बहने लगता है। दूसरी तरफ वो टेंट जहां उस बची लिया का ऑपरेशन होने वाला था, वो पूरी तरह जल गया था। लिया भी उसमें जलने ही वाली थी, पर उसने बर्फ पर गिरकर अपनी आग भी बुझा ली। एल जिसके बाद अब वो क्लीरा के पास आई। क्लीरा की गुन उठाकर वो क्लीरा को मारते हैं, और कुलीरा दर्द से तड़पने लगी। उसके बाद वो क्लीरा के पांवों के साथ बारब की बाडी को बांध देती हैं, और उस हस्बैंड की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के साथ साथ वो खुद भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती हैं, यानी मारे जाती हैं। और उसके साथ साथ यहां पर वो बड़ी कुलेरा भी मारे जाती है। बच्ची बाकी रह गई थी, यानी लिया, जिसकी जिंदगी बच गई थी। तो अब वो इस कहानी का